राव जी, एक हमने ना छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है आज। छोटा सा, ये तो एस्टिमेट तो पुराना चलता आ रहा है ना। छोटा सा नया कॉन्सेप्ट आपको पहले भी इंशाल्लाह पता है जी। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या है बच्चों? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कितनी किस्म के होते हैं बच्चों? ओहो, दो। एक रेवेन्यू और एक क्या बच्चों? कैपिटल। एक कैपिटल उकाड़ा वाले भाई और एक रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है जी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आएगा, और कैपिटल का मतलब है एसेट की कॉस्ट में। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ओए गुड्डू, इधर देखो भाई, इधर देखो। मिसाल के तौर पर ये एसेट की बुक वैल्यू है 114500। सुनना, हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कर दिया। बताएं क्या इस 114500 में ऐड होगा कुछ? हमने रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा किया है, कैपिटलाइज नहीं होना। रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्या है? हमने कैसा खर्चा कर दिया जो कि इंप्रूवमेंट है। क्या है इंप्रूवमेंट? बताया था ना क्या होती है। तीन चीजें, एसेट की लाइफ बढ़ गई, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, या फिर कैपेसिटी आउटपुट बढ़ गई। इसमें क्या होगा बच्चों? ऐड होगा। क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझे हैं? बस इतना सा काम है। आ जाए इधर जी, इधर आए बच्चों, इधर जी। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या था? एक्सपेंडिचर डेट इंप्रूव एसेट की क्या बच्चों? यूजफुल लाइफ, एफिशिएंसी, और क्या था? ऐड इनटू द बुक वैल्यू। मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूं, अगर समझ ना आई तो ये देखो। ऐड इनटू द बुक वैल्यू ऑफ एन एंड डेप्रिशिएट इनटू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एन। मिसाल के तौर पे कहता, कभी कभार ऐसा होता है इंप्रूवमेंट इज डिफरेंट, इंप्रूवमेंट इज कहता देन डेप्रिशिएट, नहीं सॉरी, कहता नहीं, ये पूरा नहीं मैंने पढ़ा। कहता इफ यूजफुल लाइफ ऑफ इंप्रूवमेंट इज, मिसाल के तौर पे कहता जी एसेट ने मजीद 5 साल चलना है, लेकिन वो जो पार्ट है ना एक, उसकी लाइफ है जी 2 साल। कितनी है? फिर जो आपने कैपिटल एक्सपेंस किया ना, वो आपने 2 साल पे डेप्रिशिएट करना है, और पुराना एसेट जैसे चलता आ रहा है उसको वैसे चलने देना है। और समझ रहे हो? अभी क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा। दूसरा, अभी दूसरे वाला नहीं पढ़ना, पहले तीसरे वाले पे आ जाओ। एक्सपेंस दैट इज नेसेसरी टू कीप एसेट। क्या बच्चों? क्या था? एक्सपेंडिचर दैट इज नेसेसरी टू एसेट। कीप का मतलब है एसेट को चलाना, रखना अपने पास। टू कीप एसेट एट द सेम लेवल। क्या बच्चों? सेम लेवल का मतलब क्या? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल आपने क्या उसका नाम है जी रिफिल करवा लिया। बच्चों टायर खराब थे, आपने टायर चेंज नहीं करवाए, पंक्चर वगैरह लगवा लिया बच्चों, ट्यूनिंग करवा ली गाड़ी की, बाइक की। और बात समझे हैं? इससे एसेट अपने ना सेम लेवल पे वापस आ जाता है, इंक्रीज नहीं होता, इंप्रूवमेंट नहीं होती। बात समझे बच्चों? कहता डेट डज नॉट इंक्रीज लाइफ एफिशिएंसी और कैपेसिटी आउटपुट। कहता ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। मिसाल के तौर पे रिपेयर और मेंटेनेंस, इसकी एंट्री क्या होगी? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश बैंक या पेएबल। और कैपिटल एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? कैपिटल एक्सपेंस यानी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। बात समझे हैं? और कैश बैंक या पेएबल। ओके बच्चों, ओके। अच्छा अब आप इधर आए बच्चों, अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं जी। हैंड आउट है आपके पास? ये एग्जांपल। अच्छा बुक आ गई है, बुक अब आपने ले लेनी है। अब कल से बुक होगी, हैंड आउट नहीं होंगे। सही है? हैंड आउट का मसला ही होता है यार। जी जी, क्या क्या? जो नोट, ये नोट नहीं किया, ये वैसे हैंड आपको मिल तो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ तो जाएगा आपके पास। ओ ठीक है, चलें। कहता जी रिक्वायरमेंट्स पढ़ें। कहता कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ये उसने पहले हमें क्या कहा जी? बुक वैल्यू बता दें किस तारीख पर, बोलें। फिर वो कहता जनरल एंट्री पास कर दें फॉर द अपग्रेड कॉस्ट ऑफ द, मतलब जो आपने खर्चा किया ना इस दिन। कहता है उसकी एंट्री बता दें, बता देंगे। अगर तो रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ तो एंट्री पहले पता है, कैपिटल एक्सपेंस हुआ फिर भी आपको एंट्री पता है। कहता कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट। कहता फिर 1 साल के बाद ना फिर दोबारा बुक वैल्यू बतानी है। डन। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं, कौन सा? डेट डिस्क्रिप्शन वाला। क्या ख्याल है आपका? हम क्या करते हैं बच्चों, बोलो।
वो डेट डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्मेट बना लेते हैं जी। बनाए जी फॉर्मेट, शाबाश। ये सोल्यूशन है किस एग्जाम्पल का? एग्जाम्पल नंबर 70। डेट, आगे क्या बच्चों? आगे क्या बच्चों? मशीन है, सॉरी, क्या है बच्चों? अच्छा जी, डेट जी। बच्चों आओ जी इधर। कहता क्रेसेंट लिमिटेड परचेज अ मशीन कितने की? 50,000। किस तारीख पे बच्चों? चलो एंट्री बताओ इसकी। एंट्री करनी तो नहीं लेकिन बताओ। मशीन डेबिट, कैश या बैंक जी। कॉस्ट कितना है जी? आगे ओके बच्चों, ओ ठीक है। आगे जी, कहता जी यूजफुल लाइफ कितनी है मशीन की? अच्छा, मेन चीजें ना हाईलाइट कर लेते हैं। मशीन की लाइफ 10 साल है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब कितना आसान हो गया, अब दोबारा पढ़ना पड़ा तो मैं सिर्फ ये मेन चीजें पढ़ूंगा, बस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ऑन 1 जनवरी 2022, कब बच्चों? अब ये मसला कब पेश आने लगा है? अच्छा, जब भी अब 3-4 साल गुजरे हैं, हमें बुक वैल्यू चाहिए इस दिन की। उसने हमसे बुक वैल्यू मांगी थी ना, ये वाली मांगी थी ना बच्चों। चलो बुक वैल्यू तो पहले बताओ ना। 1 जुलाई 2022 तो बाद है, पहले 31 दिसंबर ने आना है। ओ ऐसे ही है, 31 दिसंबर 2000 क्या 21, 18, 19, 20, 21, 4 साल गुजर गए। इधर क्या आएगा? अक्यूमुलेटेड 50,000। कितना बच्चों? रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 5,000। ओके, और बच्चों? और मल्टीप्लाई बाय जी कितना? कितना? बुक वैल्यू कितनी आई? ओके बच्चों, ओ ठीक है। ये हमारी किस रिक्वायरमेंट का जवाब आ गया बच्चों? फर्स्ट रिक्वायरमेंट का। किसका जवाब आया बच्चों? 32,000। ओके बच्चों, और सही है जी। पहली रिक्वायरमेंट का जवाब, बस ठीक है, इसी तरह ही जवाब दे देना जी। ये पहली रिक्वायरमेंट का जवाब आ गया ना बच्चों? ये लो, ओ ठीक है चांद। अच्छा ये लो बच्चों, जवाब आया बच्चों कि नहीं? चलें आगे जी। देखो ये फॉर्मेट असल में ये बनेगा, ये बना लेना, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, इसको सही कर लो। जवाब कितना है जी? 32। सही है बच्चों, 32 जवाब है। ओके बच्चों, इसको सही कर लेना। ये बना लोगे ना फॉर्मेट? अच्छा नेक्स्ट कहता जी ऑन 1 जनवरी 2022 आफ्टर कितने साल गुजरने के बाद? ठीक है। CL डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन टू इंप्रूव इट्स एंड एक्सटेंड इट्स द कॉस्ट ऑफ अपग्रेड कितनी बच्चों? पहले तो इसकी एंट्री बताओ जिसने पूछी आपसे। पीपी डेबिट, मशीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैश या बैंक। हर बच्चा एंट्री कर लेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी बच्चों? होगी बच्चों? होगी बच्चों? अच्छा, उसकी मेन रिक्वायरमेंट ये वर्किंग नहीं थी। उसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या थी बच्चों? ये वर्किंग 1 है। क्या है ये? उसकी मेन रिक्वायरमेंट है। इधर आपने वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दिया बच्चों। ओ ठीक है, इधर तक कोई मसला। अब बताओ इस 15,000 को मैंने क्या करना? मशीन की बुक वैल्यू में किस तारीख? 1 जनवरी, एक लाइन छोड़ के करना है, 1 जनवरी 22 जी। बताएं जी अपडेशन कॉस्ट क्या बच्चों? और कैपिटलाइज होगी ना कितनी? अब ये एसेट कितने का? क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं बच्चों? एक बात आपसे करने लगा हूं, बड़ी अहम बात है, यकीन करें बड़ी अहम है यार। ये यकीन आपने नहीं करना लेकिन करो, प्लीज करो यकीन बच्चों। ये बड़ी अहम बात होने लगी है, बहुत अहम बात है ये बच्चों। जब भी बुक वैल्यू जो है ना रिवाइज होगी ना, क्या होगी बच्चों? अब बच्चों बची हुई अमाउंट, अब बची हुई लाइफ आ जानी है। क्या आ जानी है बच्चों? बची हुई लाइफ आ जानी है। डेप्रिसिएशन का तरीका है ना, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, है ना बच्चों? और है ना, जब भी आपका एस्टिमेट चेंज होगा या जब भी आपकी बुक वैल्यू क्या होगी बच्चों? रिवाइज। अब आपने फॉर्मूला कौन से वाला लेना है?
अब आपने कॉस्ट नहीं पकड़नी डेप्रिसिएशन के लिए, बल्कि क्या करना है बोलो, बुक वैल्यू पकड़नी है। क्या पकड़नी है बच्चों? क्या मेरी बात समझ गए हैं? क्या मेरी बात समझे हैं? दोबारा बताओ दोबारा। जब भी एस्टिमेट का चेंज आएगा या बुक वैल्यू में रिवीजन होगी बच्चों, हुई ना? आपने कॉस्ट नहीं, आपने टोटल लाइफ नहीं, कॉस्ट की जगह बुक वैल्यू और बच्चों और टोटल लाइफ की जगह रिमेनिंग ईयर्स लेने हैं डेप्रिसिएशन के लिए। क्या मेरी बात समझे हैं? लिख लो ना यार, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बच्चों। जी बच्चों, जी हो गया इधर तक? अब इधर आगे हैं बच्चों, डैनिश इधर देख, कहता जी द अपडेट इंक्रीजेस द मशीन की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बाय, और कहता है एंड द न्यू एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? पहले कितनी थी? 5। अब बच्चों मजे की बात सुनो, इधर एक तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, प्लस इधर एक और कॉन्सेप्ट भी है, इधर एक और कॉन्सेप्ट भी आ गया बच्चों, चेंज इन। लेकिन आपको एक बात बताऊं बच्चों, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मेट ही ऐसा है, आपको मसला ही नहीं होना, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाने, आपको पता ही नहीं चलना। दोनों कॉन्सेप्ट्स आपने इसके अंदर फिट कर देने, आपको दोबारा बच्चों बोलो शाबाश, कोई नया काम नहीं करना पड़ेगा। इधर देखो, आप मुझे बताओ, अब लाइफ, अब मुझे बताओ जी, बताओ शाबाश, ये है जी, इधर देखो 31 दिसंबर 2022। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनो, इधर सुनो, अब गौर से सुनना। इधर इस 47,000 के अंदर कितने हिस्से हैं? एक तो 32,000 रुपया है, और कितना है बच्चों? 15,000। क्या मेरी बात समझे? अच्छा, पहले टोटल लाइफ कितनी थी भला? 10 साल। कितने साल गुजरे? 4 साल गुजरे। कितने साल गुजरे? 4 साल गुजरे। पीछे कितने रह गए? इस खर्चे की वजह से, इस खर्चे की वजह से ये जो 32,000 रुपया था, इसने वैसे नॉर्मली 6 साल मजीद डेप्रिशिएट होना था, है ना, है ना? लेकिन अब कितना होना है? तो
क्या मेरी बात समझे हैं आपके नहीं? क्या मेरी बात समझे हैं आपके नहीं? और समझिए बच्चों, आप इधर देखो बच्चों, इधर देखो, आप इसको, कैलकुलेटर है आपके पास, जरा दिखाना, इधर दिखाओ भाई जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखें बच्चों, अब वो क्या कह रहे हैं, कहता जी ये जो खर्चा हमने किया है, कहता इसकी वजह से क्या हुआ, कहता जी द अपग्रेड इंक्रीजेस द मशीन्स की रिमेनिंग लाइफ बाय, कहता यूजफुल लाइफ बाय कितने साल। अब मुझे बताओ, वैसे नॉर्मली इसने कितने पे डेप्रिशिएट होना था, बोलो शाबाश, लेकिन इस खर्चे ने इसकी लाइफ कितनी बढ़ा दी, अब कितने पे होना है। अच्छा, और एक और मजे की बात बताऊं, उसने ना इस क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये जो 15,000 है इसकी अलग लाइफ है और इसकी अलग लाइफ है, दोनों ने ही कितने सालों में होना है, 11। सही है बच्चों, सही है। आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें ये अलग डेप्रिशिएट होगा, ये क्या होगा बच्चों, इस तरह भी तो कह सकता था ना, इसकी लाइफ जो है वो 11 साल होगी, इसने मजीद सिर्फ 5 साल दोबारा फिर हमें अपडेशन करनी पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता था ना। इस तरह की कोई बात उसने क्वेश्चन में नहीं की। तो बस हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 47,000 माइनस कितना हुआ बच्चों, डिवाइडेड बाय, अच्छा नहीं नहीं, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, वैसे अब बुक वैल्यू रिवाइज हुई है ना, हम रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ, 6 साल। ये कितना इंक्रीज हुआ, बोलो शाबाश, तो ये कितना आया। ओके बच्चों, सबको क्लियर है बच्चों जी। डेप्रिसिएशन प्लीज बता दें कितना आया, 43, हाँ ठीक है, 40 कितना आ गया बच्चों। ओके बच्चों, ओए ओके है बच्चों, किसी को मसला, किसी को समझ ना आई हो प्लीज बताएं। ओके है बच्चों। 31 दिसंबर 2022 पे उसने हमसे क्या पूछी थी, बुक वैल्यू। आ गई है बच्चों बुक वैल्यू, ओए आ गई है बुक वैल्यू, आ गई बच्चों बुक वैल्यू। डन है बच्चों, ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर, बोलो शाबाश, 1 का जवाब, ये आपका 2 का जवाब, और ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 3 का जवाब। डन है बच्चों, डन है बच्चों जी, ठीक है, कोई मसला जी, जी कोई इशू बच्चों। अच्छा चलें आगे चलते हैं फिर, ठीक है, नोट कर लिया, वो ठीक है भाई, कर लिया नोट, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 74 पे आओ, किस पे आओ बच्चों जी, इधर देखें जी, सब बच्चे मुतवज्जे हो जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा गौर से पढ़ना पड़ेगा। आए इधर, कहता कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 21। ठीक है बच्चों। अच्छा अब ना कभी कभार ऐसा होता है, मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो गौर से सुनना, कभी कभार ऐसा होता है, एसिड है, एसिड की लाइफ है 10 साल, कितने साल है। अच्छा हमने ना एक पार्ट उस एसिड के अंदर इंस्टॉल किया जी, उसकी लाइफ कितनी है बच्चों, 3 या 5 या 7, जितने साल भी है। 2-3 साल गुजरने के बाद क्या हुआ बच्चों, हमने उस प्लांट उस पार्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्या कर दिया। तो वो रिमूवल की एंट्री, डिस्पोजल की एंट्री आती है आपको कि नहीं आती, आती है ना। और उसकी जगह एक्सचेंज वाला, और उसकी जगह क्या आ गया बच्चों, नया पार्ट इंस्टॉल कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, पूरा एसिड रिप्लेस नहीं हुआ, पूरा एसिड एक्सचेंज नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, पार्ट एक्सचेंज हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, पहले उर्दू में अपने आप को समझाओ, ये ट्रांजैक्शन क्या है, समझाओ शाबाश। पूरा एसिड एक्सचेंज, बल्कि क्या हुआ बच्चों, बल्कि पूरा एसिड रिप्लेस या एक्सचेंज नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है बच्चों, पार्ट एक्सचेंज हो रहा है। सही है बच्चों। अब आपने पूरे एसिड को डिस्पोज नहीं करना, बल्कि उस पार्ट को क्या करना है जी, वही 4 स्टेप्स। ओके बच्चों, और सही है। फिर जो नया एसिड आएगा उसके लिए नई एंट्री कर दें आप, और बात समझ गए बच्चों। बल्कि वो जो एक्सचेंज वो तीसरा नहीं था स्नैरियो, वो जो तीसरा स्नैरियो था, सेम डेटा कॉपी वही वाली एंट्री हो जानी है। और डन है बच्चों, वो डन है, वो ठीक है। अब पढ़ूं क्वेश्चन को मैं, अब बच्चों पार्ट एक्सचेंज होने लगा, क्या होने लगा,
बच्चों अब इस क्वेश्चन में ना डिस्पोजल भी होगी और क्या होगी बच्चों, एडिशन भी होगी। और बात समझ गए हो, और बात समझ गए हो, नहीं बोल रहे। आए जी पढ़े। कहता जी क्रेसेंट लिमिटेड परचेज द प्लांट किस तारीख पर बच्चों, 1 जुलाई 2019 विद द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ मोटर। अब ये सुन ले बच्चों, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जहाज वाली, जहाज, एरोप्लेन्स जी, नहीं एग्जांपल दी नहीं थी मैंने, नहीं दी थी कि नहीं? अच्छा भाई कह रहे हैं सर वाईटीए में दी थी आपने, इधर नहीं आपने बताया। अच्छा मेरी बात सुनो, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, हमने एक एसेट खरीदा, हमने क्या किया बच्चों, एक एसेट हमने परचेज किया, उस एसेट के ना 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। क्या है बच्चों? जो सीड्स हैं उसकी लाइफ है 3 साल। कितनी है बच्चों? वो लोग नहाते नहीं है, नहाने के बगैर ही बैठ जाते हैं बच्चों, तो वो ना नहाए बगैर तो वो खराब हो जाती हैं सीड्स। क्या हो जाती हैं बच्चों? सीड्स खराब हो जाती हैं। अच्छा अब बच्चों उसके अलावा ना, उसके अलावा बच्चों उस जहाज का इंजन है, क्या है बच्चों, उसकी लाइफ है 5 साल। कितने साल है बच्चों? और बाकी जो बॉडी है बच्चों उसकी लाइफ है कितनी बच्चों, बोलो 10 साल। कितने साल? तो स्टैंडर्ड फिर ये कहता कहता अगर ना, अगर हर एक कंपोनेंट की जो वैल्यू है क्या है, वो क्या है बच्चों, डिफरेंट है और सिग्निफिकेंट है। क्या है बच्चों? सिग्निफिकेंट है। क्या है बच्चों? और हर एक की लाइफ अलग अलग दी है, तो कहता फिर आपने हर एक को क्या करना, अलग अलग डेप्रिशिएट करना। क्या मेरी बात समझे? इस बात को उर्दू में लिख लो, लिखो 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 शाबाश, इस बात को उर्दू में लिखना पड़ेगा, लिखें। कहता जी अगर एक एसिड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अगर एक एसिड के, बोलो शाबाश, अगर एक एसिड के डिफरेंट क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, कंपोनेंट्स हैं। क्या है बच्चों? अगर एक एसिड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट क्या है बच्चों, कंपोनेंट्स। क्या है बच्चों? अच्छा, और हर एक कंपोनेंट, और हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट, और हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट, और हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट एंड लाइफ, एंड क्या बच्चों, हर एक कंपोनेंट की लाइफ स्लैश रेट, और हर एक कंपोनेंट की लाइफ स्लैश रेट सेपरेट दिए हुए हैं। रेट मरे, लाइफ स्लैश रेट जी सेपरेट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बच्चों? सेपरेट दिए हुए हैं। तो हम हर एक कंपोनेंट को, तो हम बोलो शाबाश, हर एक कंपोनेंट को सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। सही है जी? तो हम हर एक, बोलो ना, तो हम हर एक एसिड, तो हम हर एक कंपोनेंट को, तो हम हर एक कंपोनेंट को सेपरेटली जी सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। ओके बच्चों? ओ ठीक है जी, ओ सही है, ओके बच्चों, ओ ठीक है। अच्छा इधर तक बात समझ आ गई बच्चों आपको? कोई मसला बच्चों? और डन है जी? अच्छा लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर जो कॉस्ट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट। कॉस्ट के आगे ब्रैकेट में लिख लो इफ सिग्निफिकेंट, कॉस्ट के आगे ब्रैकेट में लिखो जी, कॉस्ट के आगे इधर लिखा था ना, अगर कॉस्ट और वो डिफरेंट, तो कॉस्ट के आगे ब्रैकेट में लिखो इफ सिग्निफिकेंट। वही ओके है? वही ओके है बच्चों? वही बोलो तो सही, गूंगे बैरो। अच्छा अब एक बात सुनो, पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया बच्चों? पेपर में क्वेश्चन ही खैर आते हैं। पेपर में क्वेश्चन एक ये आया जिसके अंदर उसने ना एक डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए। क्या दिए बच्चों? और क्या उसका नाम है जी, अमाउंट जो है ना वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स हैं। अगर आप ये जम्पशन ले लेंगे, और उसने नहीं बताया ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, और अगर आपने ये जम्पशन ले ली कि ये इनसिग्निफिकेंट है, तो बच्चों आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो सकेगा। 10-12 नंबर का सवाल है। अगर तो वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है फिर तो आप सबको इकट्ठा डेप्रिशिएट कर दोगे ना, तो एग्जामिनर मार्क्स देगा आपको? नहीं देगा, ऐसे काट देगा। क्या कर देगा बच्चों? हाँ जी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर जब भी सिग्निफिकेंट का लफ्ज, जब भी सॉरी कंपोनेंट का लफ्ज आएगा, डिफरेंट हिस्से होंगे एसिड के, हम हमेशा क्या असम्पशन लेंगे, ये बाय डिफॉल्ट ये क्या है बच्चों, जान नहीं छुड़ानी के, ना सिग्निफिकेंट होंगे ना लेदर लेदर डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, चलो जी जान छूटी जी, एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं देने। मेरी बात समझ गए बच्चों?
समझ गए बच्चों? चलो आओ इधर। कहता जी क्रिस्टन लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑन 1 जनवरी 2019 विद आ सिग्निफिकेंट, क्या बच्चों, कंपोनेंट ए मोटर दैट नीड्स रिप्लेसमेंट आफ्टर 5 साल। कहता जी एक हमारे पास प्लांट है, उसके अंदर एक मोटर लगी है, वो हर 5 साल बाद हमने क्या करनी है बच्चों? ये शुरू में हमारा ये ख्याल है, हमने कहा ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट, कहता जी टोटल कॉस्ट कितनी है प्लांट की? कहता इसके अंदर मोटर की कॉस्ट कितनी है? इसका मतलब है बाकी हिस्से 90,000 के और मोटर कितनी अकेली, और मोटर की लाइफ कितनी है? 5 साल। कहता रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट, क्या बच्चों? अब मेरी बात सुने, ये जो है ना मोटर की रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, मेरी बात समझ रहे ये? अच्छा, कहता है यूजफुल लाइफ, ओए होए होए, प्लांट की क्या है 10 साल और इसकी कितनी है बच्चों? मुझे बताओ, दोनों को अलग अलग डेप्रिशिएट करोगे या? अच्छा, कहता जी ऑन 1 जनवरी 2022, क्या बच्चों? कहता सीएल डिसाइडेड टू रिप्लेस द ओल्ड मोटर ड्यू टू अर्ली वेयर एंड टेयर। कहता हमने इसको रिप्लेस कर दिया मोटर को कितने सालों के बाद? बोलो 19 गुजरा, 20 गुजरा और जी 21 गुजरा, और इसका सोल्यूशन भी इधर आपके पास मौजूद है जी, बेहतरीन हो गया जी। मेरी बात समझे बच्चों की नहीं समझे? और बात समझे बच्चों? चलो फॉर्मेट बनाओ वही वाला, शाबाश। वही वाला कौन सा? वही वाला भाई, हमारा ख्याल था 5 साल इस्तेमाल करेंगे लेकिन 3 साल बाद कर दिया ना, या तो रो के दिखाओ फिर। नहीं नहीं मैंने नहीं रिप्लेस करना, मैंने नहीं रिप्लेस होने देना जी। डेट, इसका ये मतलब होता है जी कि आपने एसेट को डेप्रिशिएट किया, अचानक ही आपने कहा यार इसको रिप्लेस कर दो, फौरन ही सही है, 3 साल डेप्रिशिएट तो हो गया ना। और इधर क्या है जी, बोलो शाबाश। बस मैं प्लांट ही लिख रहा हूं, मोटर इसमें ही आ जाएगी जी। 1 जनवरी 2019, क्या बच्चों जी? कॉस्ट कितनी है बच्चों? पूरी कॉस्ट बतानी है आपने। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे मेरा ख्याल है। अच्छा बल्कि इसको इस तरह करते हैं बच्चों, इधर देखो, गुड्डू ओए गुड्डू, प्लांट ये और इधर लिख दो मोटर, क्या लिख दो बच्चों? और ठीक है, बताएं जी इसकी कॉस्ट कितनी है? इस तरह कर लें, बड़ा आसान हो जाना है, आहा मजा आएगा जी। इधर कितना? क्या मेरी बात समझे? इस तरह भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैं अभी रेस करने लगा हूं ये, अभी मैंने इसको रेस कर देना है, चूंकि हमारा ना एक क्वेश्चन आना है एडवांस लेवल पे, वो उसको हमने इस शक्ल में करना है। मेरी बात समझे हैं? तो ये भी शक्ल आपको याद होनी चाहिए। और मेरी बात समझे हो कि नहीं समझे? तो इस तरह भी सही है, अभी आपने इस तरह पंगा नहीं लेना, मैं इसी के अंदर इसको लिख रहा हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन शायद हमें इस तरह करने पड़े। सही है बच्चों जी? काट दो, कोई मसला नहीं है, अब तुम डरते हो, पहले तुम्हें मसला जी। 90,000 प्लस, ओके बच्चों, वो ठीक है जी। अब क्या करें? 31 दिसंबर 2019, 20, 21 जी। अब मेरी बात गौर से सुनो, अभी मैंने आपको वो फॉर्मेट जो प्लांट मोटर का अलग अलग बना के दिया था, इसीलिए ताकि आपको याद रहे इन दोनों को कैसे अलग अलग क्या करना है, क्यों अलग अलग डेप्रिशिएट करना, कोई बताएगा मुझे? भाईजान दोनों की यूजफुल लाइफ ही डिफरेंट है, गोंगलू नहीं बनना, इंसान बनना है जी। 90,000 माइनस डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या? अच्छा जी, आपके पास ये सहूलत मौजूद ही नहीं है। आहा, ले जी बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, जल्दी बताओ बच्चों, 1 जनवरी तो 2022 तक कितने साल बनेंगे? 3 बनेंगे ना जी। इधर बताओ बच्चों, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय, चलो। अच्छा इन दोनों को आपने ऐड करना है, क्या करना है? डेप्रिसिएशन तो ऐड करके लिखनी है ना, डेप्रिसिएशन दोनों की ऐड करके बताओ कितनी आती है? कितनी बचे? आप मेरी बात समझ नहीं रहे। चलो बताओ इनमें से हिस्सा प्लांट का कितना है और मोटर का कितना है? कितना? इसका 24,000 और इसका, इधर तक किस बच्चे को समझ नहीं आई? पहले मुझे बुक वैल्यू लिखने दो फिर बता देना। 31 दिसंबर 2021, ये क्या आया बच्चों? बुक
वैल्यू कितनी आती है जी? अच्छा, ये आपके रिक्वायरमेंट नंबर 1 का जवाब आ गया, आप देख लें बेशक। जिस बच्चे को ये समझ नहीं आती प्लीज पूछे, इधर तक जिसको नहीं समझ आई प्लीज पूछे, शाबाश जी। ठीक है जी, सब ओके है बच्चों? और ठीक है जी, जरा थोड़ा ऊंची बोलो ना जरा। अच्छा जी, चले, कोई मुश्किल बच्चों? चले इधर इधर देखो बच्चों, मुझे बताओ मोटर व्हीकल, सॉरी, ये जो प्लांट है इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? इसकी समझ गए बच्चों बात? क्या आपको बात समझ आई है? वो ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों इधर, गुड्डू इधर देखो, अब आपने इधर देखो, इधर अब आपने क्या करना है बच्चों, आगे आओ इधर नीचे, इधर ए कहता ऑन 1 जनवरी 2022 सीएल डिसाइडेड टू रिप्लेस द ओल्ड मोटर ड्यू टू अर्ली वेयर एंड, कहता हमने अभी 3 साल इसको इस्तेमाल किया, हमने कहा यार इससे जान छुड़वाओ, ये तो खर्चा ही बहुत ज्यादा हो रहा है रिपेयर मेंटेनेंस का। बात समझ रहे बच्चों? कहता था कॉस्ट ऑफ सिमिलर कैपेसिटी न्यू मोटर कितनी है? 32,000। कहता उसकी लाइफ कितनी है बच्चों? बात समझे? आप प्लीज इधर मेरी बात मेरी बात सुनना इधर बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है, आपने क्या किया, मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नई मोटर परचेज कर ली, क्या कर ली बच्चों? लेकिन पुराने वाली की बुक वैल्यू अभी भी किताबों में मौजूद है। ये देखो, ये 30,000 की थी, कितने की थी बच्चों? ये कितने की थी बच्चों, बोलो शाबाश? 30,000। कितना डेप्रिशिएट हुई है अभी बोलो? 18। इसकी बुक वैल्यू भी किताबों में कितनी पड़ी है? इसकी एंट्री करूं मैं? इधर देखो, एंट्री वैसे हुई है, मैं करता हूं दोबारा। ये है डेबिट और ये क्या है? डिस्पोजल अपने माइंड के अंदर लेके आओ, डिस्पोजल अपने माइंड के अंदर लेके आओ। स्टेप नंबर 1 क्या होता था जी? नहीं, एसेट 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 की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लो जी। मोटर ओल्ड क्या बच्चों? कॉस्ट कितनी है इसकी? इसका स्टेप नंबर 1 हो गया ना, मैं चेंज नहीं कर रहा, इंशाल्लाह वही स्टेप्स होंगे जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ कितना है बच्चों, बताओ क्या ख्याल है आपका? क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? और बात समझ रहे हो? इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला? ओ ठीक है, ओ ठीक है। अच्छा, असल में ना उसने ना अलग अलग एंट्रीज मांगी हैं, कहता रिमूवल की अलग बताओ और एडिशन की अलग बताओ। हमने कहा ठीक है। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, क्या पुराने वाले एसेट को बेचने पे कैश कुछ नहीं आया हमें? वो बात समझ गए हो? हम ना 2 एंट्रीज करते हैं अलग अलग, पहले डिस्पोज करते हैं फिर न्यू की रिकॉर्डिंग करते हैं, सही है? मैं एंड पे फिर समझाता हूं आपको। हम इसे समझते हैं ये नॉर्मल डिस्पोजल है, फिर मैं एक्सचेंज में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा, इधर देखो, उसने अलग अलग एंट्रीज जो मांगी है। तीसरा स्टेप क्या था? कैश आया कोई? नहीं। कोई कैश आया बच्चों? नहीं। नॉर्मल डिस्पोजल कोई कैश नहीं आया। बच्चों मुझे बताओ 12,000 वाली चीज के बदले में कोई कैश नहीं आया, चौथा स्टेप क्या होगा बताओ शाबाश? प्रॉफिट एंड लॉस कितने से? क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? ये मैंने लाइन लगा दी, इधर लाइन लगा दी बच्चों, इधर क्या बात समझे बच्चों? एक एंट्री ये मैंने कर दी। अब दूसरी बताओ, अब जो नया एसेट आया है जी, इधर देखो, इधर मोटर न्यू कितने से आई? 30 और कैश ओके बच्चों? क्या बात समझे हैं कि नहीं समझे? क्या बात समझे हो कि नहीं समझे? वो समझ गए बच्चों? ये लाइन हटा दूं मैं इधर से? वैसे उसने अलग अलग एंट्रीज मांगी हैं। इधर देखो, इधर देखो, ये आपका स्टेप 1, ये आपका स्टेप क्या हो गया बच्चों, बोलो शाबाश? 2 हो गया बच्चों। ये आपका स्टेप क्या हो गया? नए एसेट को रिकॉर्ड करना, स्टेप 3। ये कैश क्या हो गया? ये। और बच्चों ये स्टेप आपका क्या हो गया? आखिरी 5। ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं? और बात समझ के हो? सारे वही स्टेप्स हमने कर दिए। उसने क्या किया? उसने फनकारी की, उसने कहा जी डिस्पोजल को अलग रिकॉर्ड करो और एडिशन को देखो ना, रिमूवल कहता ओल्ड की और एडिशन न्यू की। हमने कहा यार हमने तो एक्सचेंज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बच्चों? इधर देखो, इधर पहला स्टेप क्या था, बोलो शाबाश? ओल्ड एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालना। दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तीसरा
बच्चों न्यू एसेट को उसकी कॉस्ट पे किताबों में रिकॉर्ड करना, और बच्चों फिर कैश हमने पे किया, ये पांचवा। और क्या बच्चों, इधर आ जाओ जी, ये डन और डन है, डन है। आप तरतीब सेट करनी है, तरतीब सेट कर लो, मेरा नहीं ख्याल कि मसला होगा इसमें। ठीक है बच्चों, एंट्री समझ आई, एंट्री समझ आई जी। वही स्टेप्स हैं, उमर का ये दोस्त है जो छुट्टियां बहुत करता था जी। बताओ जी, इसमें कुछ क्या समझ नहीं आया, बताओ शाबाश। पहला स्टेप क्या है जी, पहला स्टेप एसेट की कॉस्ट को, पुराने वाले एसेट को किताबों से बाहर निकालना। दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तीसरा स्टेप क्या है बच्चों जी, तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, यार इसकी थोड़ा लाउड करो ना इसको जी। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है बच्चों न्यू एसेट को किताबों में क्या किया, रिकॉर्ड किया। और चौथा क्या है बच्चों, कैश। और पांचवा क्या है, उसने जो अलग अलग एंट्रीज मांगी हैं हमने कर दी उसको अलग अलग। ये देखो, अगर वो अलग देखना चाहेगा उसको फिर भी नजर आ जाएगी, अगर वो इकट्ठी देखना चाहेगा उसको फिर भी नजर आ जाएगी। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? मुश्किल है बच्चों, मुश्किल है बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अब इधर क्या करना है, इधर बताओ मुझे क्या करना है जी। अब आना है आपने, एक लाइन छोड़े, 1 जनवरी 2022 पे आए। किधर आए बच्चों, 2022 पे आए। अब मुझे बताना है आपने बच्चों, इधर प्लीज इधर देखो, इधर अब स्टेप नंबर 1 बताओ मुझे, स्टेप नंबर 1 ये क्या है, बोलो शाबाश। ओल्ड को आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया ना, खत्म किया ना बच्चों। इधर क्या आना है, डिस्पोजल। क्या आना है बच्चों, डिस्पोजल की किताबों से क्या बाहर बेचते हो, बुक वैल्यू ना। और इसी तरह ही है ना। स्टेप 1 बताओ डिस्पोजल का क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टेप नंबर 2 क्या होता है बच्चों, माइनस वो कितनी थी, तो एसेट की कितनी बुक वैल्यू किताबों से बाहर चली गई, बताएं। चली गई बच्चों, डन है, डन है बच्चों, ओए डन है, डन है भाई, ओए ओके है। अच्छा, और 1 जनवरी 2022 पे ही क्या हुआ, एडिशन हुई। क्या हुई बच्चों, एडिशन कितने की है बताएं। अब एसेट की रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है 1 जनवरी 2022 पर, 90 जी। इधर जिस बच्चे को समझ नहीं आई प्लीज सवाल पूछे, फिर बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन और करना है हमने जी। बताएं शाबाश, बताओ बच्चों, बताओ शाबाश जी। ये है जी डिस्पोजल। क्या है बच्चों, हमेशा याद रखना आपने डिस्पोजल की बुक वैल्यू किताबों से बाहर निकालनी है। डन बच्चों, और डन है ना। 30,000 था, 18,000 तो डेप्रीशिएट हो गया टोटल 3 सालों में, तो बाकी कितना रह गया, 12,000 किताबों से क्या हो गया बच्चों। ये मेरे चांद आपका स्टेप 1 है, और ये आपका क्या है बच्चों, स्टेप, और ये नए एसेट को रिकॉर्ड करना आपका स्टेप क्या होता है बच्चों, 3। ठीक है, बाकी तो फिर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो तो इधर नजर नहीं आएंगे। और बात समझ गए हो, बात समझ आई, देख लें। डन है बच्चों, चलो अब आओ बच्चों 31 दिसंबर 2022 जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अब आपने बताना है, आंखें खोल के बताना बच्चों, आंखें खोल के बताना, अलग अलग लाइफ है दोनों की। ये जो 78,000 आपको नजर आ रहा है, ये सुनो सुनो सुनो, बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है, बहुत तवज्जो चाहिए बच्चों, बहुत फोकस चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, फोकस चाहिए। इधर देखो मेरे मासूम दोस्तों, इन 98,000 के अब 2 हिस्से बने। कितने बने, जो मोटर है न्यू, क्या है बच्चों, उसकी कॉस्ट कितनी आपको नजर आ रही है, ओके बच्चों। जो रिमेनिंग है वो क्या है बताओ शाबाश, जो प्लांट है वो कितना रह गया बच्चों, 66,000। ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं। अब आपने अगर कैलकुलेशन करनी है तो देखो, इधर 90,000 का प्लांट था बच्चों, 3 सालों में वो डेप्रीशिएट कितना हो गया, 24,000। कितना बच्चों, तो बाकी कितना बचा, ओके है बच्चों। इधर तक बात समझ आई है आपको, इधर तक बात समझ आई है, कोई प्रॉब्लम बच्चों, ओके है, ओके। एक और शक्ल बनाता हूं मैं इस क्वेश्चन की, मैं वो भी आपको समझाता हूं, आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ आएगा। इधर देखो बच्चों, इधर मैं लिखता हूं जी डेट, इधर क्या लिखता हूं बच्चों में, डेट। इधर क्या लिखता हूं बच्चों में, डिस्क्रिप्शन। इधर देखो बच्चों, इधर मैं लिखता हूं जी प्लांट, क्या लिखता हूं बच्चों, इधर मैं क्या लिखता हूं बच्चों, मोटर। क्या लिखता हूं, मोटर। एसिड कब लिया, 1 जनवरी 2019 पर।
कॉस्ट प्लांट की कितनी थी, अलग-अलग करते हैं ना, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। इधर कितना है जी, अच्छा 31 दिसंबर 2021 जी, ये क्या है मेरे भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या है बच्चों, ओहो सॉरी, एक्यूमुलेटेड, बिल्कुल नाराज हो गए जी। 90,000 माइनस 3, अच्छा पिछला क्वेश्चन था जी, मल्टीप्लाई बाई 3 जी, कितना आया, और ठीक है, इसको करें, इसको डेप्रिशिएट करें नीचे वाले को जी। 30,000 माइनस आंडा डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 जी, कितना, और ठीक है चांद, ये कितना पड़ा हुआ है, 12,000, और ये कितना बच्चों बोलो, हा, कितना आया बच्चों, 31 दिसंबर 2021, ये कितना आ गया बच्चों, बुक, ये बुक वैल्यू। डन बच्चों, आप क्या करें, अब आएगी समझ इंशाल्लाह मजीद आपको जी। आप क्या करें बच्चों, आप क्या करें, बोलो शाबाश, ये आप करें जी 1 जनवरी 2022 को डिस्पोजल, क्या करें बच्चों, ओ भाई जितनी बुक वैल्यू पड़ी है उतने से डिस्पोज कर देना ना, यानी किताबों से खत्म करनी है। क्या बच्चों, ये लो 12,000, ओके बच्चों, ए लो फड़का दो बच्चों इधर से, ओ ठीक है, ठीक है बच्चों, ओ ठीक है। अच्छा फिर क्या करें, फिर 1 जनवरी पे आओ, भाई प्लांट में तो मस्ता नहीं है ना जी। कितना 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 कितना, 32,000, कितना बच्चों, ओके बच्चों। अब मुझे बताओ रिवाइज बुक वैल्यू इस दिन कितनी है जी। इधर से आवाज आई है, किसको माइनस करना है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज, है कोई क्वेश्चन बच्चों जी। इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर कितनी है 66 की 66, इधर कितनी है, और ये तो कट गया ना, और ठीक है बच्चों, ये तो कट गया आपस में। डन बच्चों, और ठीक है, अब दोबारा क्या करो, बोलो शाबाश, 31 दिसंबर 2022 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो जी। बच्चों जब भी बुक वैल्यू रिवाइज होगी, बेशक इसकी नहीं हुई, एसेट तो एक ही है ना, आपने क्या करना है 66,000 माइनस 10,000, आप इधर 10 लेना है आपने, रिमेनिंग कितनी है 7, और इधर बच्चों 32,000 और माइनस आंडा डिवाइडेड बाय 5, इसकी लाइफ उतनी ही 5 है। ओके बच्चों, चलें बताएं जी जल्दी, शाबाश जी, जल्दी बताएं शाबाश, इसके ये कितने, हाँ ओए दसो ए, ठीक है, प्लांट की 8,000, ठीक है, और ये कितना, तो बताओ जी बुक वैल्यूज कितनी है, कितना, और इसकी, इसकी बताओ ना, 25,600। ओके बच्चों, दोनों की बुक वैल्यूज को ऐड कर लो, जवाब आ जाएगा। डन है बच्चों। अच्छा उसने जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसने पूछा था जी, ये आपने बताना है एक, ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है, दोनों को ऐड कर लो, 66,000 प्लस 12,000, 88,000 आया। डिस्पोजल की एंट्री कर लोगे बच्चों, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर क्या एंट्री होनी, इकट्ठी कर लो दोनों की, ये इसको एक्सचेंज समझ लो, क्या समझ लो बच्चों जी, बताएं क्या एंट्री, एसेट की कॉस्ट किताबों से बाहर गई 30,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000 किताबों से बाहर गई, स्टेप नंबर 2, फिर बुक वैल्यू आई ना। तीसरा स्टेप, नए एसेट को 32,000 रुपए से रिकॉर्ड किया, सही है बच्चों। और बच्चों चौथा स्टेप, कैश कितना दिया, कैश कितना दिया बच्चों, बोलो शाबाश, जरी सी बात है 32,000, तो आगे क्या आया बच्चों, बोलो शाबाश,
जी मेरे भाई, अब आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा बच्चों जी, कर लोगे 5, ये हो जाएंगे इंशाल्लाह स्टेप्स। अच्छा जी चलें, बताओ ये वाला आसान है, ये सही है, या इससे ज्यादा समझ आई है? ये वाला, पहले वाला। चलें ठीक है, मैं दोनों तरह समझा दिया आपको, ठीक है। इससे जरा ज्यादा पिक्चर क्लियर होती है 2 से। और बात समझ आई है जी, उसमें जरा सोचना पड़ता है बच्चे को खुद। ओके है, ठीक है बच्चों। अब ये वाला फिर मैं रहने देता हूं करने को, क्या ख्याल है? ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये किताब के अंदर भी मौजूद है, ये वाला पहले वाला किताब में भी मौजूद है। ये आपको जरा समझाने के लिए ना मैंने थोड़ा नया काम किया है। डन है बच्चों, डन है। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में भी आ जाएगा ना, ठीक है गुड्डू? अलवर सवाल है कोई? एक इसी तरह का एक क्वेश्चन और करना है अभी हमने। जी अच्छा इधर देखो, इधर कौन सा लेक्चर है? हैं? क्या 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 कि 8 पेपर? स्पेशल आई कैप से कांटेक्ट हुआ है आपका? अच्छा इधर देखो, इधर बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 75 है, फिर आप क्या करोगे, होमवर्क में कर लो। अब मेरी बात सुन लो, यस सर चुप हो जाओ एक मिनट। इधर देखो, ये क्वेश्चन समझ लो बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर ना है इंस्पेक्शन। क्या है बच्चों? अब मेरी बात सुनो, रोड पे बसेस चलती हैं, क्या होती हैं बच्चों? और रोड पर ना बसेस चलती हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि जी हर 3 या 4 साल के बाद आपने क्या करवानी है, इंस्पेक्शन करवानी है, रोड इंस्पेक्शन। यानी क्या जी, जो गाड़ी है वो इस काबिल है कि रोड पर चले? क्या कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई रोड अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट कोई इस तरह? ये सेफ्टी पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब मुझे एक बात बताएं, अब ये जो हर 3 साल के बाद इंस्पेक्शन है बच्चों, इसकी एक कॉस्ट है। क्या है बच्चों? मिसाल के तौर पर ये 10,000 कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट है? इसको हमने क्या करना है, इस कॉस्ट को कैपिटलाइज करना। अब एक नॉर्मल आपकी बस है, क्या है बच्चों? उसकी लाइफ है 10 साल। आप उसे किस तरह डेप्रिशिएट करोगे? 10 साल पे। किस तरह करोगे बच्चों? आप यही वाला फॉर्मेट बना लेना बच्चों, इधर बस लिखना, इधर इंस्पेक्शन लिखना। सही है जी? अच्छा, लेकिन इंस्पेक्शन आपने हर 3 साल के बाद करनी है। इंस्पेक्शन की लाइफ 3 साल है या 10 साल है? जब 3 साल गुजरेंगे तो 3 साल, मिसाल के तौर पे आपने सारा का सारा 3 साल पूरे गुजार लिए। अब उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? 0। क्या होगी बच्चों? अब दोबारा इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी आपको। बिल्कुल उसी तरह डिस्पोजल होगा, फिर क्या होगी बच्चों? एडिशन। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा अब एक बात और सुन लें भाई, बैठ जा। तेरी वजह से मुझे कभी इधर हो रहा है, कभी चिकामी पड़ रही है। बैठ सुकून से, तसल्ली से। अच्छा इधर देखो, इधर अब मेरी अगली बात सुनो। अगली बात बच्चों, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में, मेरी बात सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस आया, क्या आया? इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कोई बता सकता है? इसको असल में इसने जितना इस्तेमाल होना था हमने उतना इस्तेमाल कर लिया। बुक वैल्यू 0 है। पिछले वाले क्वेश्चन में भाई वक्त से पहले हमने 12,000 रुपए को डेप्रिशिएट ये भी नहीं किया। हमने वक्त से पहले, क्या उसका नाम है, उसको क्या किया है बच्चों? मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? और बात समझे हैं? और फिर वक्त से अगर 5 साल बाद मैं उस 5 साल बाद अगर डिस्पोज करता, फिर भी मुझे 32,000 रुपए का नया वो पार्ट लेना पड़ना था। 3 साल के बाद मैंने जल्दी कर लिया, कबल इस वक्त। ये हमारा मसला है ना बच्चों, इसलिए वो लॉस आपको नजर आ रहा था। इधर साथ लॉस क्यों? जितना डेप्रिशिएट करना था कर लिया मैंने। इंस्पेक्शन तो बोलो शाबाश, वो तो होनी है ना, वो तो एक कॉस्ट है ही है। बुक वैल्यू आप पुराने वाले की किताबों में कितनी पड़ी? आंडा। समझ जाओगे? कर लोगे बच्चों? कर लोगे बच्चों?